भारतीय ज्योतिष के बहुत सारे अंग हैं, जिनमें से एक प्राचीन विधा है समुद्र शास्त्र। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन कर व्यक्ति के चरित्र और आने वाले भविष्य के बारे में कई बातें बताई जाती हैं। शरीर पर मौजूद तिल यानी मोल्स क्या कहते हैं? हाथ की उंगली या पैर का किसी विशेष तरीके से होना, व्यक्ति की आवाज, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, इन सारी चीज़ों के आधार पर व्यक्ति की खूबियां बताई जाती हैं और ये सारी चीज़ें समुद्र शास्त्र के तहत ही आती हैं। इन्हीं में से एक माथे की रेखाएं या माथे की लकीरें हैं, यानी फोरहेड लाइंस। ये तो आपने भी गौर किया होगा कि रेखाएं सिर्फ इंसान की हथेली, पांव पर ही नहीं बल्कि माथे पर भी होती हैं। किसी के माथे पर स्पष्ट रूप से नजर आती हैं तो किसी में बेहद हल्की होती है। समुद्र शास्त्र की माने तो माथे पर 7 रेखाएं होती हैं जो विभिन्न ग्रहों से प्रभावित होती हैं। इन्हीं रेखाओं या लकीरों को देखकर व्यक्ति के जीवन की स्थितियों, भाग्य और भविष्य में होने वाली तरक्की के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। माथे की ये 7 प्रमुख रेखाएं कौन सी हैं और वे क्या कहती हैं, इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, बुध रेखा। इस रेखा का स्थान माथे के बिल्कुल बीचों बीच दोनों बाहों यानी आईब्रोज के मध्य में होता है। कई बार ये रेखा काफी लंबी होती है और दोनों कानों के किनारों तक जाती हुई दिखती है। ऐसी रेखा वाले लोग बुद्धिमान और तेज याददाश्त वाले होते हैं और धन के मामले में भी काफी सजग होते हैं। नंबर 2, शुक्र रेखा। दोस्तों, बुध रेखा के ठीक नीचे लेकिन केवल मध्य भाग में होती है शुक्र रेखा। जिन लोगों में यह रेखा स्पष्ट रूप से नजर आती है वे लोग भाग्यशाली यानी लक्की होने के साथ ही उत्साह और एनर्जी से भरपूर होते हैं और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नंबर 3, मंगल रेखा। जी हाँ, शुक्र रेखा से थोड़ी सी ऊपर स्थित होती है मंगल रेखा और यह भी माथे के बीचों बीच बनी होती है। जिन लोगों में यह रेखा गहरी या स्पष्ट होती है वे लोग दिल के तो बड़े साफ होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत अधिक गुस्सा आता है। जी हाँ, हालांकि वे हर काम को जुनून के साथ करते हैं। नंबर 4, गुरु रेखा। दोस्तों, शुक्र और मंगल रेखा के ऊपर होती है गुरु रेखा। जिन लोगों में यह रेखा स्पष्ट दिखती है और थोड़ी लंबी होती है वे लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और सामाजिक रूप से मिलनसार भी। ऐसे लोग अपनी बात के पक्के होते हैं और कई बार जिद्दी या हट्टी यानी स्टबर्न भी होते हैं। नंबर 5, शनि रेखा। गुरु रेखा से भी ऊपर और माथे के बिल्कुल ऊपर दिखाई देती है शनि रेखा। इस रेखा का स्पष्ट होना व्यक्ति को धनवान बनाता है। ऐसे लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं और जिस चीज का विचार मन में ठान लें वो उसे हासिल करके रहते हैं। नंबर 6, चंद्र रेखा। यह रेखा बाईं आंख की तरफ भवें यानी आईब्रो के ऊपर होती है। अगर यह रेखा स्पष्ट है और कहीं से टूटी नहीं है तो व्यक्ति धनवान होता है और ऐसे लोग ज्यादातर कला क्षेत्र में नाम करते हैं। लेकिन अगर यह रेखा खंडित हो तो आर्थिक हानि की आशंका रहती है। नंबर 7, सूर्य रेखा। दाईं आंख की तरफ आईब्रो के ठीक ऊपर होती है सूर्य रेखा। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर यह रेखा स्पष्ट हो और गहरी हो तो व्यक्ति का भाग्य तेज होता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।